जय श्री राम दोस्तों। आज माघ माह गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि है। आज के दिन मातंगी देवी की कथा कहानी सुनने पढ़ने का बहुत भी महत्व है। आज गुप्त नवरात्रि नवमी तिथि के दिन माँ मातंगी माता की पूजा अर्चना की जाती है। मातंगी देवी को प्रकृति और वक्र शक्ति देवी के नाम से भी जाना जाता है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को नष्ट करती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मातंगी माता को शिव की शक्ति बताया गया है। मातंग भगवान शिव का नाम है। गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाने, असुरों को मोहित करने और साधकों को इच्छित फल देने वाली देवी बताया गया है। मातंगी देवी एकमात्र ऐसी देवी हैं जिनका व्रत नहीं रखा जाता और जिन्हें झूठन का प्रसाद अर्पित किया जाता है। आइए पढ़ें मातंगी देवी की कथा। दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चलिए कथा को आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी भगवान शिव तथा पार्वती से मिलने हेतु उनके निवास स्थान कैलाश पर गए। भगवान विष्णु अपने साथ कुछ खाने की सामग्री लेकर गए थे तथा उन्होंने वे खाद्य पदार्थ शिव जी को भेंट स्वरूप प्रदान किए। भगवान शिव जी तथा माँ पार्वती ने उपहार स्वरूप प्राप्त हुए वस्तुओं को खाया। भोजन करते समय खाने का कुछ अंश नीचे धरती पर गिर गया। उस गिरे हुए भोजन के भागों से एक श्याम वर्ण वाली देवी ने जन्म लिया तो मातंगी नाम से विख्यात हुई। यह भी कहा जाता है मुनि मातंग की पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम मातंगी पड़ा। उनकी सब प्रथम आराधना भगवान विष्णु ने की थी, इसलिए वह भगवान विष्णु की आदि शक्ति भी मानी गई हैं। इसी पर आधारित अब हम आपको भगवान शंकर माँ पार्वती की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पार्वती देवी ने अपने पति भगवान शिव से अपने पिता हिमालय राज के यहाँ जाने की अनुरोध किया। अपने माता पिता से मिलने की अनुमति मांगी, परंतु भगवान शिव नहीं चाहते थे कि वह उन्हें अकेले छोड़कर जाएं। भगवान शिव के मना करने के बार बार भी प्रार्थना करने पर उन्होंने देवी को अपने पिता हिमालय राज के घर जाने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने एक शर्त भी रख दी कि वह शीघ्र ही अपने माता पिता से मिलकर वापस कैलाश लौट आएंगी। उधर अपनी पुत्री पार्वती को कैलाश से लाने हेतु उनकी माता मेनका ने एक बगुला वाहन स्वरूप भेजा। कुछ दिन पश्चात भगवान शिव बिना माता पार्वती के विरह को सहन नहीं कर पाए तथा माता पार्वती को वापस लाने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने अपना भेष एक आभूषण के व्यापारी के रूप में बदल लिया तथा हिमालय राज के घर पर पहुंच गए। भगवान भोलेनाथ इस भेष में देवी पार्वती की परीक्षा लेना चाहते थे। वे पार्वती के सामने गए और अपनी इच्छा अनुसार आभूषणों का चुनाव करने के लिए कहा। पार्वती ने जब कुछ आभूषणों का चुनाव कर लिया तथा उनसे उनका मूल्य ज्ञात करना चाहा, व्यापारी बने भगवान भोले शंकर ने देवी से आभूषणों के मूल्य के बदले उनसे प्रेम की इच्छा प्रकट की। देवी पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई, अतः उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों से भगवान भोलेनाथ को उन्हें पहचान लिया। तदनंतर देवी प्रेम हेतु तैयार हो गई तथा व्यापारी से कुछ दिनों पश्चात आने का निवेदन किया। कुछ दिनों पश्चात देवी पार्वती भी भेष बदलकर भगवान शिव के सामने कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शिव अपनी नित्य संध्योपासना की तैयारी कर रहे थे। देवी पार्वती लाल वस्त्र धारण किए हुए बड़ी बड़ी आंखें कर श्याम वर्ण तथा दुबले शरीर से युक्त अपने पति के सन्मुख प्रकट हुई। भगवान शिव ने देवी से उनका परिचय पूछा। देवी ने उत्तर दिया कि वह एक चांडाल की कन्या है तथा तपस्या करने हेतु यहाँ आई हैं। भगवान शिव ने देवी को पहचान लिया और कहा, हे देवी, वह तपस्वी को तपस्या का फल प्रदान करने वाले हैं। यह कहते हुए उन्होंने देवी का हाथ पकड़ लिया और प्रेम में मग्न हो गए। तत्पश्चात देवी ने भगवान शिव से वर देने का निवेदन किया।
भगवान शिव ने उनके इस रूप को चंडालिनी वर्ष से अवस्थित होने का आशीर्वाद प्रदान किया तथा कई अलौकिक शक्तियाँ भी प्रदान की। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। हे माँ पार्वती, हे भोले शंकर, आपकी इन कथा कहानियों को जो कोई पढ़ रहा हो, सुन रहा हो, कह रहा हो, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। आपकी कृपा सब पर बनाए रखना। बोलो हर हर महादेव।